नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की आ रही बड़ी खबर की। आपको बता दें, किश्तवाड़ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। छात्रों के दिच्चर इलाके में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है और सेना की व्हाइट नाइट कोर ने कार्रवाई की पुष्टि की है। अन्य आतंकियों की बात करें तो उनकी मौजूदगी की आशंका में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में सुरक्षा बलों ने आज एक मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया है। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है और ऑपरेशन ताशी पिछले कुछ दिनों से आतंकियों के खिलाफ चल रहा था। आज सुरक्षा बलों ने आतंकियों के साथ संपर्क स्थापित करने के बाद कार्रवाई में तेजी लाई और छात्रों के दिच्चर इलाके में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों का मानना है कि इस इलाके में अन्य आतंकियों के छिपे होने की आशंका है और इसके चलते सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन भी तेज कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि इलाके की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने और आतंकियों की मौजूदगी को पूरी तरह समाप्त करने के लिए अभियान जारी रहेगा। जम्मू के एसएमजीएस अस्पताल में नया मैटरनिटी ब्लॉक बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है और इस अत्याधुनिक ब्लॉक में 243 बेड्स की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जिसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया। इस ब्लॉक में 4 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर भी स्थापित किए गए हैं, जिससे जटिल मामलों का बेहतर उपचार संभव होगा। साथ ही मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नए स्टाफ की तैनाती की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि आबादी बढ़ने के मद्देनजर इस ब्लॉक का निर्माण बेहद जरूरी था। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू और जम्मू ईस्ट के विधायक युद्धवीर सेठी भी इस मौके पर मौजूद थे। तस्वीरें हम आपको एसएमजीएस हॉस्पिटल में होने जा रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पे इनॉग्रेट कर दिया गया है। जी हाँ, इस ब्लॉक की बहुत अशद ज़रूरत थी। कैपेसिटी हमारी कम हो गई थी, आबादी बढ़ गई थी। उसके नतीजे में एक एक बेड पे अक्सर बेशतर 2-2, 3-3 पेशेंट जो हैं वो देखने को मिलते थे। और हमारी मुकम्मल कोशिश थी कि जल्द से जल्द ये वार्ड जो है कंप्लीट हो और पेशेंट्स को इस वार्ड का फ़ायदा मिले। इमारत खड़ी करना जो है सबसे ज़्यादा आसान चीज़ है। इससे पहले भी बहुत अस्पताल बने, लेकिन मैन पावर क्रिएट करना जो है वो सबसे मुश्किल है। आज आपका एक भी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ऐसा नहीं है जहां फुल स्ट्रेंथ हो डॉक्टरों की। एक भी आपका मेडिकल कॉलेज अस्पताल ऐसा नहीं है जहां फुल स्ट्रेंथ है। बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे का इंतज़ाम करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। डॉक्टर तैयार करने में सालों साल लगते हैं, पैरामेडिक्स, नर्सेज। हमारी मुकम्मल कोशिश है कि अब सीटों की तादाद भी बढ़ाई गई है। एमबीबीएस लेवल पे थी, स्पेशलाइजेशन के लेवल पे। आने वाले कुछ सालों में डॉक्टरों की तादाद बढ़ेगी। जैसे जैसे डॉक्टरों की तादाद बढ़ेगी वैसे वैसे जो है हम ज़िलों में इस तरह के अस्पताल कायम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है, हम जितना भी जम्मू और श्रीनगर के अस्पतालों को ठीक करें, जब तक इन पर रश इस तरह बना रहेगा, इनकी हालत पूरी तरह से आप ठीक कर नहीं पाओगे। जम्मू और श्रीनगर शहर के अस्पतालों को ठीक करने के लिए आपको देहात के अस्पताल ठीक करने होंगे। जम्मू में आज आजीविका मिशन के तहत सरस मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद डार ने किया। इस मेले में स्थानीय सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी कई महिलाओं ने स्टॉल लगाकर अपने हस्त निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन किया। आयोजकों के अनुसार मेले का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सशक्त बनाने और उनके उद्यमों को प्रोत्साहित करना है। मंत्री डार ने मेले का निरीक्षण करते हुए महिलाओं को सम्मानित किया और उनकी मेहनत की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है, जिससे महिलाओं की आजीविका मजबूत हो और वे आत्मनिर्भर बन सके। मेले में विभिन्न हस्तशिल्प, घरेलू उत्पाद और स्थानीय खाद्य वस्तुएं बिक्री के लिए उपलब्ध कराई गई, जिसमें लोगों ने काफी उत्साह दिखाया।
एक लॉन्च किया है ब्रांड। देखिए, आपको ये जानकर बड़ी खुशी हुई है, आपके सामने सारी चीजें हैं। ये एग्जीबिशन जो होते हैं, ये हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, जो हमारी महिलाएं होती हैं, खासकर रूरल एरियाज की, जिनको एक उम्मीद होती है ऐसे एग्जीबिशन से, जो अपने प्रोडक्ट्स को लेके आते हैं। और आज पहली बार हमने जो बाहर की स्टेट्स जिन्होंने अपने यहाँ आर्टिकल्स को लाया है और उनको दिखाया यहाँ पर, और उनकी काफ़ी हद तक उनकी सेल भी हो रही है। ये एक ओवरऑल जो है डिपार्टमेंट जो हमारा काम कर रहा है, एनआरएलएम जो काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इसमें उनको एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है जहाँ से वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। हालांकि डिपार्टमेंट के लिए बाकी सोर्सेज भी अवेलेबल करवाती है, जैसे बैंक लीकेज होते हैं, या बाकी मौके हम उनको देते हैं। दिल्ली में जहाँ जहाँ भी हमारा एग्जीबिशन होता है, वहाँ पर उनको हम बेचते हैं। जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो ये काम करते हैं, उनको हम मौका। राजौरी जिले में लंबे समय से बेकार पड़ी सरकारी इमारतों की हालत अब जल्द सुधरने वाली है। जिला प्रशासन ने इन भवनों को दोबारा उपयोग में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीसी अभिषेक शर्मा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ विभिन्न इमारतों का दौरा कर उनकी मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भवनों की मरम्मत, साफ सफाई और आवश्यक सुविधाएं की बहाली के निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि सरकारी संपत्तियों को यूं ही खाली छोड़ना संसाधनों की बर्बादी है, इसलिए इन्हें जनहित में उपयोग में लाया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मरम्मत कार्य जल्द शुरू कर समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ताकि इन भवनों का इस्तेमाल विभिन्न सरकारी गतिविधियों और जनसेवा कार्यों के लिए किया जा सके। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जितने भी हमारे डायलेपिडेटेड पुराने ऐसे बिल्डिंग्स हैं जिनका अभी यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसमें बहुत कम कॉस्ट पे रेनोवेट करके उनको हम मेजर जो अभी स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो रही हैं उनकी प्रमोशन के लिए, उनकी एग्जीक्यूशन के लिए और इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनको यूज़ में लाया जाए। तो आपको मालूम होगा, एक पुराना गर्ल्स स्कूल था वार्ड नंबर 8 में, जो शिफ्ट होने के बाद वो बिल्डिंग खाली रह गई और जिसकी देखरेख के बिना वो काफ़ी डायलेपिडेटेड कंडीशन में थी। लोगों का ही एक रिक्वेस्ट था कि इसको किसी यूज़ में लाया जाए। तो इस बार के जो अलग अलग प्लान्स थे उसमें नॉन फंक्शनल बिल्डिंग में और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में उनको रिवाइव किया गया। और इस साल मिशन युवा, आपको मालूम है स्कीम एक चल रही है मिशन युवा यूथ के लिए, उसके लिए भी जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है वो बहुत दूर है, 15 किलोमीटर दूर है, यहाँ से लोगों को जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। उसको, ताकि यूथ को दूर ना जाना पड़े, वो टाउन के अंदर ही अपनी स्कीम्स को अवेल करे, उसका ऑफिस वहाँ पे शिफ्ट बनाया गया। आज यहाँ पे देख के एक्सप्लोर कर रहे थे पॉसिबिलिटी क्या ज़िला लेवल पे भी हम कोई एक ऐसा मॉडल आदि सेवा केंद्र खोल सकते हैं जिसमें जो दूर दराज से, जैसे कोटरंका से, दरहाल से, बुद्धल से लोग यहाँ पे आते हैं, उनको अपनी सर्विसेज अवेल करने के लिए वन स्टॉप सेंटर मिल जाए, यहीं पे उनको कंप्यूटराइज्ड एक्सेस मिल जाए और उनकी जो सर्विसेज हैं वो उनको मिलें। तो उसके लिए भी आज यहाँ पे एक फिजिबिलिटी एनालिसिस किया गया है पूरी सभी ऑफिसर्स की टीम के द्वारा। जम्मू कश्मीर के बजट से ठीक पहले जम्मू के कारोबारियों ने सरकार के सामने अपनी मांगें रखी हैं। ट्रेडर्स फेडरेशन वेयरहाउस के अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बजट में व्यापारियों की समस्याओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की कि कारोबारियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं ताकि व्यापार को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा जम्मू क्षेत्र में पर्यटन, खेल और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई योजनाओं और घोषणाओं को शामिल करने की भी अपील की गई। उनका कहना है कि इन क्षेत्रों के विकास से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ताकि बजट से हमने वेयर हाउस की बात की है कि सबसे बड़ी अनाज मंडी जो 70 साल हो गए हैं बने हुए, उसके लिए हमने गोडाउन्स के लिए जगह मांगी है। और आप देख रहे हैं कि काफी कंजक्शन है और जिस तरह से शहर का दायरा बढ़ रहा है, हम चाहते हैं कि सरकार हमें गोडाउन्स के लिए जगह दे और इस बजट में जगह की घोषणा करे और पैसा जो है अलग से अलॉट करे। और दूसरा, हमने टूरिज्म की बात की है, जिस तरह से माँ वैष्णो देवी में टूरिज्म आता है और 1% भी जम्मू कश्मीर में नहीं आता। अगर जो ये मुबारक मंडी प्रोजेक्ट है, तवी रिवर प्रोजेक्ट है, सूरीसर है, मानसर लेक है, अगर आप तवी रिवर फ्रंट में जो है आप झील में जो है बोटिंग चला सकते हैं, तो सूरीसर में भी चलाइए, मानसर लेक में भी चलाइए,
अगर आप पिलग्रिम टूरिज्म को आप बढ़ाएं, तो जैसे हमारे धार्मिक स्थल है, पीरखो है, आपका परमंडल मोड़ है, मानतलाई है, इन जैसे धार्मिक स्थलों को आप आगे बढ़ाएं, तो इसके लिए प्रचार के लिए पैसा जो है सरकार अलग से रखे। और स्पोर्ट्स की बात की है, आईपीएल जैसे स्टेडियम जो है हमारे जम्मू में बनने चाहिए। अगर आईपीएल मैच अगर हमारे जम्मू में हो तो मैं समझता हूँ इसमें सबका विकास हो सकता है। उसी तरह हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात की है कि एमआरआई की मशीन जो है 15 दिन से खराब है, और आप देखो आईसीयू के बेड जो है काफी कम है, और बेसिक फैसिलिटी जो है जीएमसी में नहीं है। एजुकेशन सेक्टर में सुधार होने की बात की है। एनएलयू जो है बोथ रीजन में आना चाहिए, जम्मू रीजन में भी आना चाहिए और कश्मीर रीजन में भी आना चाहिए। इस तरह की बातें रखी है। मुझे पूरा विश्वास है आपके माध्यम से हुकूमत सरकार जो है इस बजट में हमारी बातों का गौर करेगी और इसके ऊपर। जम्मू पुलिस ने चोरियों के कई मामलों को सुलझाते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी चोरों से चोरी किया गया माल भी बरामद किया गया है। पहले मामले में पुलिस ने एक मकान में चोरी के मामले को सुलझाते हुए 3 चोरों को धर दबोचा, जिनसे चोरी का 15 तोले सोना बरामद किया गया। चोरों की पहचान बमहादुर अली निवासी बन तालाब, बंटी निवासी तालाब तिल्लो और रियाज अहमद निवासी बन तालाब के रूप में की गई है। वहीं एक अन्य मामले में पुलिस ने चोरी के 13 दोपहिया वाहन बरामद कर एक चोर को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान बाग हुसैन निवासी आरिसपुरा के रूप में की गई है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, इसमें हमने 2 केसेस जो है वो क्रैक किए हैं। एक केस जो है जिसमें हमने कम से कम 15 तोले सोना जो है वो रिकवर किया है, और उसमें हमने 3 चोर जो है वो अरेस्ट किए हैं। और जो दूसरा केस है उसमें हमने 13 जो मोटरसाइकिल हैं वो रिकवर की हैं, और एक चोर जो है उसमें अरेस्ट हुआ है। जो पहली कंप्लेंट हमारे पास आई थी अब्दुल हफीज ने की थी, तो उनके घर में चोरी हुई थी। कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 20 तोले सोना जो है उनके घर से चोर चोरी करके ले गए थे। इसमें मेरे चौकी अफसर जिन्होंने बेहतरीन काम किया है, और 3 चोर इसमें हमने जो है गिरफ्तार किए हैं। एक का नाम बहादुर अली है जो कि ठट्टर बन तालाब का रहने वाला है, एक बंटी है जो कि भगवती नगर जम्मू का रहने वाला है, और एक रियाज अहमद है वो भी बन तालाब का रहने वाला है। इन तीनों के इन्होंने तीनों ने पुलिस स्टेशन में ये बताया है कि इन्होंने ये चोरी की है, और इनके डिस्क्लोजर पे हमने 15 तोले सोना जो है वो रिकवर किया है, और 13 जो बाइक्स हमने रिकवर किए हैं। और जो चोर अरेस्ट किया है उसका नाम जो है बाग हुसैन है, वो भद्रवा का रहने वाला है, लेकिन एट प्रेजेंट वो आरएसपुरा में रह रहा है। मेरा मैसेज ये रहेगा कि एक तो आप सीसीटीवी लगवाएं, और दूसरा ये है कि जब भी आप घर से कहीं बाहर जाते हैं तो उस सिचुएशन में जा तो किसी अपने नेबरर को बता के जाएं, जहाँ घर में जो कीमती सामान रखा हुआ है, खासकर ज्वेलरी। आज की डेट में जगह जगह बैंक है, आप बैंक के लॉकर में अपना जो कीमती सामान है, खासकर ज्वेलरी जो है वो रखें। यही मैसेज रहेगा। सुचेतगढ़ ब्लॉक के चक्रोई गांव में आज ब्लॉक दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जम्मू के उपायुक्त डॉक्टर राकेश मनहास मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखी। डीसी ने लोगों की शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जन समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी भी मौजूद रहे और उन्होंने प्रशासन से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेज करने की अपील की। अगर बात अच्छे तरीके से रखेंगे तो अफसर बात सुनाई नहीं जाती, सुनने वाला भी सुन नहीं सकता, कहने वाला कह। बात कर देता हूँ सर, हमारा परिवार जो है कमेटी बनाई जाए सर, जुडिशियल कमेटी बनाई जाए जो टाइम टू टाइम जो है जहाँ किसी के साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा, जहाँ किसी के साथ कोई दबाव में जाए सर। थर्ड इज सर, सबसे अच्छी बात यह है कि मोरलेस सारे लोग प्रशासन की जो काम करने की कार्यशैली है उससे खुश थे। सब ने यही बोला हर वक्ता ने कि डिपार्टमेंट सारे अच्छा अपना काम कर रहे हैं। फिर भी कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो यहाँ पर तकरीबन 25 मुद्दे डिस्कस हुए हैं। मैंने अंदर यही वादा किया है कि ये जितने 25 मुद्दे हैं सब पे संज्ञान लेके अगले कुछ ही दिनों में इन सब पे एक्शन होगा। कुछ मुद्दे ऑन द स्पॉट रिजॉल्व हुए हैं, जो मुद्दे बचे हैं उसको हम 1-1.5 महीने में रिजॉल्व करेंगे। कुछ 2-3 ऐसे मुद्दे हैं, जैसे एक ओनरशिप राइट का मुद्दा है कि ज़मीन जो अलॉटमेंट थी उस पर मालिकाना हक देने हैं, वो पॉलिसी मैटर्स है, उनको भी सही जगह तक पहुँचाया जाएगा।
जम्मू में एनजीओ सिस्टम को खत्म करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन ने आज एक बार फिर से जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जम्मू संभाग के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है और यूनियन का कहना है कि कश्मीर में लागू किए गए कई कानून जम्मू में लागू नहीं किए जा रहे, जिससे क्षेत्र की अनदेखी साफ झलकती है। यूनियन प्रधान रिंकू गिल ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन ने शीघ्र सकारात्मक कदम नहीं उठाए तो 6 फरवरी को सफाई कर्मचारी सचिवालय का घेराव करने के लिए मजबूर होंगे। यूनियन ने सरकार से समान नीति और न्यायपूर्ण व्यवहार की मांग की। कश्मीर में एनजीओ सिस्टम जो है वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जम्मू में जैसे कि हर बार जम्मू से भेदभाव होता आ रहा है, तो जम्मू में इन्होंने 2005 से एनजीओ सिस्टम को शुरू किया हुआ है। जब जब भी हमने एनजीओ की आवाज उठाई है, कभी हमें 200 पोस्ट, कभी 600 पोस्ट, यही करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि सीएम साहब जो है वो हमारे डिपार्टमेंट जो हमारा है वो उन्हीं के पास है। तो जो कश्मीर पैटर्न है, अगर एनजीओ सिस्टम वहां पे नहीं है तो यहाँ से भी खत्म किया जाए। वहां पर वार्ड ऑफिसर भी है, वहां पर सैनिटेशन चीफ भी है, काफी सारी पोस्टें वहां पर हैं जो जम्मू में नहीं है। हम चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर स्टेट भी एक ही रही है, यूटी भी एक ही है, तो जल्द से जल्द जम्मू और कश्मीर की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को एक ही प्लेटफॉर्म पर किया जाए। उसी के साथ साथ हमारे जो 535 लोग इन्होंने परमानेंट किए थे, अभी हमारे कुछ साथी हैं जिनकी जो सैलरी है वो रिलीज नहीं की, वो 60 से 70 लोग हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी सैलरी जो है वो रिलीज की जाए। अगर आज हमारी डिमांड पूरी नहीं की जाती है तो कल मजबूरन जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक जो मुलाजम है वो रोड रैली निकालेगा, जो कि सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे। तो 6 तारीख को हमारी जो है काम छोड़ हड़ताल हो जाएगी। जम्मू के डीडीसी चेयरमैन बोधराज ने संत निरंजन दास जी को पद्मश्री सम्मान से नवाजे जाने और आदमपुर के हवाई अड्डे का नाम श्री गुरु रविदास जी के नाम पर रखने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोधराज ने कहा कि ये निर्णय समाज के लिए गर्व और सम्मान का विषय है। उन्होंने कहा कि संत निरंजन दास जी ने समाज सेवा और आध्यात्मिक जागरूकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके लिए उन्हें ये सम्मान मिला है। साथ ही हवाई अड्डे का नाम श्री गुरु रविदास जी के नाम पर रखा जाना उनके अनुयायियों की भावनाओं का सम्मान है। मध्य प्रदेश में देखिए, हम माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जो उन्होंने 26 जनवरी को हमारे जलंधर के जो हमारे गुरु रविदास जी का बल्ला वाला डेरा है, वहाँ के जो संत हैं निरंजन दास जी, उनको ये जो पद्मश्री से नवाजा है। और दूसरा जो आदमपुर में जलंधर के पास जो आदमपुर का एयरपोर्ट है, उसका नाम जो है वो श्री गुरु रविदास जी के नाम पे रखा है। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से गुरु रविदास जी के चरणों में अर्पित किए गए हैं, उसके लिए भी हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो उन्होंने गुरु रविदास जी के मान्यता दी है, और आज पूरा समाज अगर देखा जाए तो पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान गुरु रविदास जी के चरणों में शीश नवा रहा है और उनकी जो शिक्षा है, उनके जो आदर्श हैं, उनके जो प्रिंसिपल है, उसको अपना रहा है। तो ये बड़ी बात है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की। जम्मू बस स्टैंड के भीतर इन दिनों पानी जमा होने से दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बरसात न होने के बावजूद ये समस्या बनी हुई है, जिससे यहां की रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। दुकानदारों ने जम्मू नगर निगम से अपील की है कि बस स्टैंड और आसपास के क्षेत्र की नियमित साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी बनने के बावजूद यहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और नगर निगम की ओर से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। पानी जमा होने के कारण रास्ते फिसलन भरे हो गए हैं, जिससे यात्री और दुकानदार दोनों असुविधा झेल रहे हैं। दुकानदारों ने कहा कि यदि जल्द ही सफाई और मरम्मत नहीं की गई तो व्यापार प्रभावित होगा। स्थानीय प्रशासन ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। तो आप खुद ही देख रहे हैं, जम्मू ये स्मार्ट सिटी है, जो स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगा है, उसके आगे क्या गंदगी का ढेर लगा हुआ है, क्या बदबू फैल रही है यहाँ पे।
तो मेरे को लगता है अभी तो सर्दी है, आने वाले दिनों में जब गर्मी आएगी तो कि जहाँ कोई महामारी तो फूट जाएगी। तो कितनी बार हमने सरकार को अवगत करवाया है कि कम से कम यहाँ पे बस स्टैंड को थोड़ा साफ सफाई रखा जाए, मगर ऐसा नहीं होता है। जब अब कोई 10 दिन से म्यूनिसिपैलिटी ने बस स्टैंड को साफ सफाई के लिए अंडरटेक किया है, तो इधर बड़े बड़े दावे कर रहे थे म्यूनिसिपैलिटी वाले, हम वो करेंगे, साफ सफाई रखेंगे। आप देख रहे हैं इस समय इतनी बुरी हालत है, इधर चलना मुश्किल हो गया है। खाने पीने का जहाँ सामान मिलता है बाहर से, ये इंटर स्टेट बस अड्डा है, आप खुद देख रहे हैं। यहाँ से बाहर के लोग भी यात्रु आते हैं, यहाँ से कटरा के आते हैं, वैष्णो देवी के दिल्ली से आते हैं यहाँ पर। वो आके क्या देखेंगे ये बस अड्डे की हालत, क्या बस अड्डा है। इससे तो बाथरूम लोगों के अच्छे होते हैं। इतनी बुरी हालत है, यहाँ पर खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। अब गर्मी आने वाली है, अगर ऐसा रहा तो डेंगू फैल जाएगा यहाँ पर, सिर्फ मच्छर ही मच्छर होगा। तो प्रशासन को इसके बारे में कुछ देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, क्या दिक्कत आ रही है, उसके बारे में देखना चाहिए और नाले की सफाई होनी चाहिए। हम तो यही बोल सकते हैं। कब से ये हालत है? ये हो गया जब बारिश हुई थी, 15-20 दिन हो गया यही हालत है। पानी आ जाता है कहीं से, उबल, ये जो वो प्रशासन ने बनाए हुए हैं नाले, इसके ऊपर से पानी आ जाता है। नालों के ऊपर से पानी? हाँ, नालों के ऊपर से जो जाले जूले लगाए हैं प्रशासन ने, इसके ऊपर से पानी आ रहा है। वाटर ड्रेन सिस्टम यहाँ पर कहीं नहीं है, सारा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है और बस अड्डा भी टूटा हुआ है। इससे बुरी हालत है, किसी के गिरने का डर है। कोई बच्चे हैं, फैमिली वाले जा रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, ये पीछे देखो सब फैमिली वाले और बच्चे जा रहे हैं। इनके बारे में कुछ प्रशासन को सोचना चाहिए, प्रशासन सोचता ही नहीं है। प्रशासन को कोई पता नहीं है कि यहाँ क्या कर, रोज सुबह सुबह पानी चढ़ जाता है और पानी चढ़ जाता है। पानी की वजह से ना गाड़ी लग सकती है यहाँ पे, ना कस्टमर आ सकता है। जो गाड़ियाँ पीछे वो वहाँ से बैक हो जाती है, हमारा धंधा वहाँ से डाउन हो गया। पहले पुली का चक्कर था सर, पुली बनी, अब ये दूसरा चक्कर बन गया है। इसके कारण हम प्रशासन से यही करते हैं कि जल्द से जल्द जो ये पानी शानी ये बंद किया जाए, क्योंकि यहाँ आने जाने का लोगों को रास्ता बने। लोग मजबूर है, रास्ता क्रॉस नहीं कर सकते हैं। पहले तो नाली थे, उसको लग गया कम से कम 8 महीने 10 महीने से वो बनी, 1 साल हो गया। अब ये मसला है सर, रोज पाइप फटी है, वहाँ से आप देख सकते हो डेली पानी निकलता है, पूरा बस स्टैंड डाउन हो जाता है। हर बंदा मजबूर है सर। स्मार्ट सिटी का बोर्ड आप देख सकते हो, प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि आप एक साइड तो बोर्ड लगा है, लेकिन दूसरी साइड आप हालात देख सकते हो, आप खुद देख सकते हो सर, पूरा पानी से भरा हुआ है। प्रशासन से यही अपील करते हैं सर। आरएसपुरा में कांग्रेस पार्टी ने लोगों को पेश आ रही समस्याओं के समाधान में विफलता को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय के बाहर जमा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि स्थानीय लोगों को बुनियादी सुविधाओं और सरकारी सेवाओं में लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी जनता की शिकायतों को नजरअंदाज कर रहे हैं और इस दौरान प्रदर्शन में शामिल लोगों ने जोर शोर से सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की। साडा मुद्दा ही बिजली का जिहड़ा बिजली के लोगों नूं, साडे बार्डर के लोग, मेरे सेजगढ़ के लोग बड़े परेशान ने। चलो हार जित बनी दी है, असीं भी एक वायदा किया लोगों नाल बई तुहाडे जिहड़े बार्डर के साडे किसान ने जिहड़े जिथे पंप सैट लगते हैं, असीं चाहते हाँ जिले फायरिंग होती है तो कोई 3 महीने बाद खजे खराब होंगे ने, ठीक है, बच्चों की एजुकेशन पढ़ाई खराब होती है। असीं चाहते बार्डर के लोगों जी पंप सैट लगे ना, उन्होंने बिजली फ्री होनी चाहिए है। बाकी जो इन्होंने सहूलतां भी होनी चाहिए, किराए दे भी हैं। साडा बार्डर बड़े परेशान है लोग। चलो MLA साढ़े MLA ने उन्हें बोलना चाहिए असेंबली उत्ते। मेरा से असीं भी एक रखे दा ही भाई 5 किलोमीटर बाद ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ MLA ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ, ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਪਹਾੜੀ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਸੀ, 100 दिन का जुगाड़ कर दिता सू भाई, वो खाते पैसे पाते ही, ठीक है। अज मोदी साहब ने भी चेंज करके दूजा बना लिया। वो है मेन बिजली नूं लैके किसान लोग ने जिन्ने भी साढ़े बार्डर के उपर रह रहे लोग ने, उन्होंने परेशान किया जा रहा है और जबरदस्ती होंगे जो पंप सैट के कनैक्शन है वो कट्टे जा रहे हैं। जबकि सानू जिस टाइम मौका होंगे, जिस टाइम सानू जरूरत होंगी है, उस टाइम सानू जो पानी है
और ना तो सानू नहर के थ्रू मिलता है और ना ही सानू जो सरकारी ट्यूबल है ਜਿਹੜੇ कि 90 ਤੋਂ 95% सरकारी ट्यूबल ने सब ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੈਡ ਪਏ ਨੇ और ना तो पानी साढ़े को उन्होंने उनके थ्रू मिलता है। सो साढ़े को एक मात्र जो सोर्स पानी का है वो है पंप सैट, प्राइवेट पंप सैट जो किसानों लाए गए हैं। लेकिन पिछले जो 10 साल के विच इत्थे गवर्नर रूल रहा उसकी वजह नाल बिजली जो प्राइवेटाइजेशन हुई है और अज जो जी साढ़े उपर तलवार कंटीन्यूसली साढ़े उपर लटकाई जा रही है। किसानों को जाके थ्रैटन कर दिया किया जा रहा है कि तुसीं अपने या तो किराए दो नहीं तो तुहाडे। सो अज का साडा जिहड़ा असीं एक मैमोरेंडम SDM आरसपुरा नूं इस सिलसिले च दिता है। फाइनल कट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।